नमस्कार। ट्रेडिंग सर्जन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आगे बढ़ेंगे पिछली बार वीडियो में, जिसमें हमने जाना था कि मार्क डगलस की फेमस बुक ट्रेडिंग इन द जोन में जो उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें करी हैं। एक है 5 फंडामेंटल ट्रुथ और दूसरा है 7 प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। आज हम 5 फंडामेंटल ट्रुथ में जो बातें बताई हैं, उसमें से कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एज एज क्या है, और रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, हायर प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एज को एज उन्होंने किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। तो एज के बारे में उन्होंने बोला है, एज इज नथिंग मोर देन एन इंडिकेशन ऑफ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर। और एज क्या है, गिवन सेट ऑफ वेरिएबल्स। हमको समझना पड़ेगा कि कोई भी ट्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या, किसी भी ट्रेड में क्या क्या चीज़ होती है। एक एंट्री पॉइंट होता है हमारा। एंट्री पॉइंट के बाद उसका जो मूवमेंट है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। यदि मूवमेंट ऊपर होता है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में एक एसएल चाहिए। यदि मान लो ट्रेड हमारे दिशा में नहीं गया, उस कंडीशन में हम कितनी देर बाद यह मान लेंगे कि अब मेरी दिशा में नहीं जा रहा है और हमको एक स्टॉप लॉस लेके निकलना है। ये आपका सेफ्टी फैक्टर है। और दूसरा एग्जिट पॉइंट क्या है, जब हमारा प्रॉफिट चल रहा हो। जब प्रॉफिट चल रहा हो तो हम कहाँ निकलेंगे। तो इस प्रकार से 3 पैरामीटर बहुत मेन पैरामीटर होते हैं कि हम एंट्री कहाँ करेंगे और एग्जिट कहाँ करेंगे। एग्जिट करने के लिए हमारे पास 2 पैरामीटर हैं कि या तो हम एसएल साइड एग्जिट करेंगे या फिर हम प्रॉफिट साइड एग्जिट करेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री की बात करेंगे कि हम एंट्री करने के लिए हमको क्या करना है। डगलस साहब बोलते हैं कि एंट्री करने के लिए आपके पास एक एज होना चाहिए। एज को दूसरे टर्मिनोलॉजी में सेटअप भी बोलते हैं, स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, अपना अपना नाम है। क्या है एज? सेट ऑफ वेरिएबल्स। सेट ऑफ वेरिएबल्स में क्या हो सकता है, आप अपने हिसाब से अलग अलग वेरिएबल तय कर सकते हैं। नंबर 1 हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, नंबर 3 हो सकता है। जैसे कि मैं आपसे शेयर करता हूँ, जैसे एक चार्ट है। ये चार्ट हमारा HDFC बैंक का है, लेटेस्ट है, 6 नवंबर से आज तक का। इसमें यदि हम ऑब्जर्व ऑब्जर्व करें कि जब भी HDFC बैंक का प्राइस ओपन हुआ, गैप अप या गैप डाउन, जैसे ये गैप गैप डाउन है, ये गैप डाउन है, ये गैप अप है, ये गैप अप है, ये जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है और एक हायर टाइम फ्रेम रहता है, जैसे 30 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, तो प्राइस बाहर ओपन होने पर, किसके बाहर, बोलिंगर बैंड है 20 EMA का। 20 EMA का बोलिंगर बैंड आप लगाइए, और जैसे ही प्राइस बाहर होता है तो सडन मूवमेंट, एक अच्छा खासा मूवमेंट, जैसे कि ये लगभग 1675 से लेके 1700 रुपये, 25 रुपये का मूवमेंट इसमें तुरंत के तुरंत आया। तो आपको इसमें क्या हमारे सेट ऑफ वेरिएबल्स हुए। एक हुआ कि ओपन कंडीशन, कि जब हमारा मार्केट ओपन होगा उस समय। दूसरा, ये गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए। तीसरा, प्राइस जो है वो बॉलिंगर बैंड के बाहर होना चाहिए। तो जहां ये ओपन हो रहा है, आपको उसके अपोजिट में ट्रेड बनाना है। अब अगली बात आती है कि कितने पॉइंट्स के लिए, कितने पॉइंट्स के लिए आते हैं। तो वो हमको टाइम फ्रेम पर आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि एक बार में 25 पॉइंट मूव करता है। जैसे इस बार इसमें देखेंगे आप, ये लगभग 1810 के आसपास ओपन हुआ होगा, और ये यहाँ पर 1775, 1780, लगभग 20 से 25 पॉइंट एवरेज हमारा इसमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मिल जा रहा है। जैसे ये वाला है, ये भी 20 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट है। तो आपको इसके हिसाब से अपनी जो ट्रेड साइज है और
टाइम फ्रेम है आपको तय करना पड़ेगा। तो सेट ऑफ वेरिएबल्स, एज क्या है? सेट ऑफ वेरिएबल्स है जो आप डिफाइन करता है कि आप एंट्री कैसे करेंगे। ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि बोलिंगर बैंड है, ऐसे मूविंग एवरेज का भी हो सकता है। देखिए अभी हम एचडीएफसी का दूसरा चार्ट आज और कल का ही चार्ट देखते हैं। 5 तारीख का ये चार्ट है। इसमें सिंपल दो मूविंग एवरेज ले लिए गए हैं। ये जो ब्लैक वाला है ये 20 है, और ये जो रेड वाला है ये 50 है ईएमए। तो ये 20 एंड 50 का जहाँ भी क्रॉस ओवर होता है कि मतलब 20 नीचे है, उसके ऊपर 50 है, और वहाँ पर हमको एक बड़ा सा रेड कैंडल दिख जाता है, तो हम वहाँ क्या करेंगे? सेल करेंगे। ऐसे ही 20 ऊपर है, 20 और 50 का क्रॉस ओवर है, और वहाँ पर एक बड़ा सा हमको ग्रीन कैंडल मिल जाता, तो वहाँ हम बाय करेंगे। तो क्या हुआ? इसका सेट ऑफ वेरिएबल्स एक क्रॉस ओवर होना चाहिए, क्रॉस ओवर ऑफ 20 एंड 50। दूसरा है कि जो लोअर मूविंग एवरेज है, लोअर मूविंग एवरेज है वो ऊपर होना चाहिए हायर मूविंग एवरेज के। थर्ड पॉइंट है उस पर कोई एक बड़ी सी कैंडल हमको मिल जाए, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। इसमें एग्जिट कहाँ रहेगा? जो इधर बॉटम ऑफ द कैंडल और टॉप ऑफ द कैंडल, सिंपल। और इसके बाद आप देखें कि इस पर्टिकुलर के लिए यहाँ पर आप एस एल रख रहे हैं, और मान लो 4-5 कैंडल बाद भी आपकी धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आप प्रॉफिट लेते हैं, तो करीबन 1:3 का या 1:4 का आपको आरआर मिल जाता है, रिस्क रिवार्ड मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी एक खुद की एज बना सकते हैं, और एंट्री और एग्जिट का कुछ सेटअप बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि एज क्या होती है? सेट ऑफ वेरिएबल्स विद दी हायर प्रोबेबिलिटी। अब कैसे पता करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आपको क्या करना पड़ेगा? बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि पिछली बार मान लो 100 बार ये इवेंट हुआ कि 100 बार गैप अप हुआ और बोलिंगर बैंड के बाहर हुआ, तो उस केस में कितनी बार जो है कम से कम 25 पॉइंट्स का या 20 पॉइंट का मूवमेंट आया, उस हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसमें? हिट रेशियो फॉर द पर्टिकुलर। हाँ, यही यही बात है कि अगर 100 ट्रेड आप बैक टेस्ट कर रहे हैं तो 100 में कितनी बार ये इवेंट आपका ऑकर हुआ है और आपके फेवर में गया। 100 बार में हो सकता है कि ये 60 बार जाए, हो सकता है 40 बार जाए। जैसे 1:3 आप लेंगे तो बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी इसमें एक तैयार हो जाती है। 1:3 में अब देखो 1:3 यदि आप रिस्क रिवार्ड लेते हैं, तो उस अगर आप 25% चांस भी आपका विन रेट होता है, मतलब 25% बार भी यदि आपकी प्रोबेबिलिटी ठीक हो जाती है कि आपका हिट कर जाता है, तो आपको नुकसान नहीं होगा, कम से कम फायदा रहेगा, और 50% में आपका अच्छा फायदा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये आप हिट रेशियो फॉर पर्टिकुलर रिस्क रिवार्ड रेशियो आप निकाल सकते हैं। अब टाइम फ्रेम आपने देखना पड़ेगा, जैसे आपने जो भी आप सेट ऑफ वेरिएबल्स ला रहे हैं, तो कौन से टाइम फ्रेम में कितने पॉइंट का मूवमेंट देता है। हमने यहाँ देखा बोलिंगर बैंड के केस में, जब 30 मिनट का टाइम फ्रेम है तो कितने पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है? 20 से 25 पॉइंट मूव दे रहा है। अब अपना आपका पर डे का जो आपको चाहते हैं कि आप कम से कम पर डे कितना कमाना चाहते हैं, उस हिसाब से 5,000 चाहते हैं, 10,000 चाहते हैं, उस हिसाब से अपना आप वॉल्यूम, आप कितना ट्रेडिंग साइज बनाना चाहते हैं वो आप बना लीजिए। वो आप पर डिपेंड करता है खुद की चॉइस के हिसाब से। अब इसमें आखिरी पॉइंट टाइम फ्रेम भी हमने कवर कर लिया है। तो मुझे लगता है कि एज के संबंध में एक बेसिक आइडिया हमको हो गया कि एंट्री बनाने के लिए हमारे सामने एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि हम किस किस पैरामीटर को लेके एंट्री करेंगे, क्योंकि जब मार्केट चलता है तो लाइव चलता है, लाइव चलता है तो वो आपके लिए रुकेगा नहीं कि भाई हाँ हमारी एज तैयार हो गई साहब आप आ जाइए। आपको अपना एज आइडेंटिफाई करना है, और जैसे ही आपको दिखता है बिना हेजिटेशन और रिजर्वेशन के आपको एंटर करना है, और एंटर करने के साथ ही आपको तय करना है कि आपका एसएल क्या होगा। हमारा एसएल इन दोनों केस में, जैसे इस केस में यदि आप सेल करते हैं तो आपका एसएल क्या हो जाएगा? ये हाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल।
सेकंड वाले केस में मूविंग एवरेज वाले केस में भी यदि सेल करते हैं तो हाई उस कैंडल का, और लो करते हैं, सॉरी, अगर बाय करते हैं तो लो ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है कि एंट्री करने के बाद आपका एसएल कहाँ रहेगा और प्रॉफिट कहाँ रहेगा। प्रॉफिट में तो एक सेवन प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी में जो बोला गया था कि मार्केट हमें जो पे करेगा मैं उसको ले लूँगा। तो आपको देखना है कि मूवमेंट आपके डायरेक्शन में कब तक हो रहा है। वो हम प्रॉफिट के संबंध में बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो आपको एसएल की ही प्रैक्टिस करना चाहिए कि एसएल यदि हमारा आ जाता है, कई बार क्या होता है कि आप एंट्री ले लेते हैं और आप बैठे रहते हैं कि हो सकता है कि अब मार्केट मेरे डायरेक्शन में आए, अब मेरे डायरेक्शन में आए। पर ऐसा अगर डायरेक्शन में आपकी नहीं है तो वो नहीं आएगा। आपको क्या करना है कि आपने जो तय किया हुआ रिस्क है वो आप लेके निकल जाएं। हम जब रिस्क रिवार्ड और विन लॉस रेशियो के बारे में बात करेंगे तब इसमें हम बहुत डिटेल में जानेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही कि एज क्या है, आपको एंट्री कैसे लेना है। तो हमने ये देखा कि एज एक सेट ऑफ वेरिएबल्स है जो आप अपने हिसाब से तय करें, उसकी बैक टेस्ट करें कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और उसमें आपको कितना रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, उस हिसाब से आपका ट्रेड ट्रेड साइज तय करें। धन्यवाद।